स्माइल ताइची। स्माइल ताइचीचं मीनिंग आहे, ताइची मीन्स परफेक्शन, परिपूर्ण अवस्था, परिपूर्ण अवस्था। ताइची मीन्स परिपूर्ण अवस्था। अपने आप में हम कंप्लीट है, परिपूर्ण है अपने आप में, बट उसका अज्ञान है, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। ये बहुत सेंटेंस मायने रहेगा आपके लिए। अपने आप में हम परिपूर्ण है, कंप्लीट है, बट उसका अज्ञान की वजह से हम सफर करते हैं। उसका अज्ञान है, उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। अब इस अज्ञान को दूर करना क्या काम है? अज्ञान क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। बिकॉज ऑफ द फोर्सेस अज्ञान क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस इम्बैलेंस्ड। और उन फोर्सेस को इम्बैलेंस करना मतलब अज्ञान को दूर करना। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो अज्ञान की तरफ लेके जाएगा, चाहे वो हेट्रो हो, होमो हो, या कनेक्टिंग न्यूट्रो हो, या न्यूट्रो हो। तो आज हम थोड़ा सा कल से जो सीखने जा रहे हैं, जो कुछ भी है उसको हमें क्या करना है? स्माइल वे से उन फोर्सेस को बैलेंस करना है। कल हमने हस्त मुद्रा ली थी, आज हम सीखने जा रहे हैं स्माइल ताइची। इसके पहले मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। धीरे से आंखें खोलिए, जस्ट ओपन योर आईज। इसको लिखेंगे भी हम बाद में, क्योंकि बहुत हाईएस्ट डायमेंशंस मेडिटेशन है, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ हाईएस्ट। इसमें सब बॉडी, माइंड, एनर्जी। उसको थोड़ा सा कोई तो है ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं, बट ये नहीं हो वहां पे लेके ये करो उसको थोड़ा सा, और उसको जो चाहिए वो दे दो। जो दूसरों को जो चाहिए वो देता है, वो ज्यादा समझदार होता है। आप समझदार हो ना ज्यादा, तो आप समझदार है, तो अपने आप अगर हम समझदार है, चाहते हम समझदार होना, तो क्या करना चाहिए? जिसको जो चाहिए स्माइल के साथ देना है, रिग्रेट के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं। उसको समझा रहा हूँ, लेकिन उसके आजू बाजू के सबको समझा रहा हूँ। दैट इज सम वन एंटिटी, सबको है ये। और हम क्या करते हैं? मेरा जाएगा। क्या जा सकता है? आपका आनंद कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। आपका आनंद आपके साथ ही रहेगा। चलो, मी हिंदीमध्ये बोलतोय कारण हा व्हिडिओ जरासा मला टाकायचा आहे। सो स्माइल ताइची मीन्स परफेक्शन अवस्था। इसमें बेसिक फंडामेंटली बहुत सारी 4 स्टेप्स है। अकॉर्डिंग टू ट्रायोजिन 4 चीजें होती है। पहले है सिंपल प्रिपरेशन ऑफ स्माइल ताइची। उसमें से कुछ बेसिक समझेंगे। प्रिपरेशन मतलब कौन सा फोर्स आएगा, प्रिपरेशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? न्यूटो, है ना। अगर प्रिपरेशन सही नहीं होगा, अभी जो हम डिस्कस कर रहे, बात कर रहे, वहां पे कर सकते थे क्या? थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मिल गई जगह। डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। डिस्टर्बेंस होगा तो क्या बात करेंगे? और वो सब हेट्रो स्टाइल में है, तो हम उनको बता नहीं जाएंगे, नहीं हम कुछ करने वाले, आप रुक जाओ। क्या करेंगे? वापिस तो छोड़ दो, उससे बेहतर चीज मिल जाएगी। ध्यान रखिए, जो चीज आपसे कोई ले रहा है ना, उसको छोड़ दो, उससे बेहतर चीज आपको मिलती है। ये निसर्ग का नियम है। तो न्यूटो प्रिपरेशन, दैट इज स्माइल ताइची प्रिपरेशन। उसमें से सबसे पहले अगर कोई चीज प्रोफेसर ने बताई तो अभी इस सांसों के पहले जो कुछ भी घटा है उसको पहले नलीफाई कर दो। नलीफाई मतलब
जीरो करो, मतलब इस क्षण के पहले जो कुछ भी है आपके पास्ट, उसको क्या करो, पहले जीरो। जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक नई शुरुआत नहीं होगी। समझ में आ रहा है सबको? जीरो तो नलिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है, मैं करके दिखाऊंगा। प्रोसेस है मतलब वो करते जाएंगे तो अपने आप जाएगा, शायद आज नहीं जाएगा, बट एक कंटिन्यूसली अगर महीना 2 महीना 3 महीने करेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा, इसने वो किया था, इसने ये किया था, ये मेरा चला गया था, ये हो गया था, नहीं आएगा। ओके, दैट इज द मेजर कॉज, नलिफिकेशन। देन उसके बाद में आता है अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब जीरो होने के बाद वापस जागृत अवस्था। अवेकनिंग का मतलब जागृत होना है। हम अभी सोए हुए हैं, मानो ना मानो सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए, अभी जागरूक नहीं, हम खुली आंखों से भी सोए ही हुए हैं। क्योंकि खुली आंखों से भी क्या दिख रहा है, स्पेस कम दिख रही है, दिख रहे हैं। त्यांनी आलेल्या म्हटलं झालं का कमी आहे, गुड, त्यांचा कॉन्शियसनेस बरोबर आहे, तुम्ही त्यांचा विचार, पण बेहतर क्या है, कामनेस, शांति। एक ही चीज से दिख रहे हैं हम, दूसरी चीज भी हमें देखनी चाहिए। दैट इज द क्या क्या अचीव करना है। ये लुक मिल सकता है क्या आगे का? आप टाइची करेंगे तो उसके तरफ देख के करना है आपको, आपका अपने आप टाइची मिल जाएगा, है ना? आपण आता टेरेसवर गेलो तसाच लुक आहे नाही। सो अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब जो धूल जमी है उसको क्या करना है, पहले नलीफाई करना है। नलीफाई करने के बिना बगैर हम जागरूक नहीं हो सकते। जीरो होना है, जीरो के बाद में इसे कहते हैं हमारी भाषा में स्पिरिचुअल रिप्रोडक्शन, रीबर्थ। समझ में आ रहा है? रीबर्थ मतलब स्पिरिचुअल रीबर्थ, वापिस जन्म लेना है ना? अर्जुन ने जन्म लिया, इसलिए अर्जुन को गीता सुननी मिली, उसको ज्ञान मिला, नहीं तो नहीं मिलती, है ना? उसके लिए पात्र तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नलीफाई, जीरो होना। देन अवेकनिंग स्टेज 1, सिंपल प्रोसेस है। मैं करने जाऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या है इतना बड़ा, लेकिन आप करेंगे तो समझ में आएगा आपको इतना बड़ा क्या है ना? सिंपल। अवेकनिंग स्टेज 1, अवेकनिंग स्टेज 2 और अवेकनिंग स्टेज 3, इसको आज हम करते हैं। एंड देन उसके बाद में आता है स्माइल ताइची। ताइची में बहुत सारे प्रकार है, बट मैं एक कॉमन ताइची बताऊंगा जो आपको रोज प्रैक्टिस करना है। मैं कल आपको रोज क्या करना है तो लिख के दूंगा, मतलब रिचुअल्स, जैसे खाली 10-10 मिनट की क्रिया है। जैसे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, वैसे पर टाइम पे करना है, जनरलाइज। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो जरूरत के हिसाब से करना है। पहली स्टेप, जीरो स्टेट में जाना। मैं खड़े रह के करना है, हमें बैठ के देखो आप पहले, बट तुम्ही तिथं ठेवायला पाहिजे वर। सबको दिख रहा है? मेरी तरफ देखना पड़ेगा। मी कुठं उभा राहू म्हणजे सगळ्यांना दिसेल? झिरो स्टेटला जायचं आहे। तुम्ही स्पीकर काय करा माहिती आहे का, इकडे ठेवा, माझ्याकडे राहू दे, इकडे ठेवा, करा अजून जरा करा, हां करा अजून इकडे करा, अगदी समोरासमोर आलं तरच ते वाचतं बरोबर। ओके, झिरो स्टेट म्हणजे आतापर्यंत काय करायचं आहे, शून्य करून टाकायचं। कारण जर तुम्ही खरं अध्यात्म समजून घेतला ना, तर जे घडलंय ते घडलंच नाही आहे, ते सगळं आपला भ्रम आहे। हे वाक्य तुमच्यासाठी जड वाटेल, पण भ्रमच आहे ते। प्युअर अध्यात्मामध्ये, अष्टवक्र गीतेमध्ये सरळ सांगितलं, जे घडलंय ते शून्य आहे। भ्रम काय आहे, कारण जे निर्माण होतंय, काही काळासाठी राहतंय आणि निघून जाते, ते सत्य नसतंय, म्हणून भ्रम आहे। बरोबर आहे ना? एखादं नातं तुमच्या जीवनात येतं, काही काळ राहतं, निघून जातं।
जन्म येतो, तात्पुरता राहतो, मृत्यू आहे. तात्पुरता आहे, सत्य नाही आहे, म्हणून भ्रम आहे. पण तरीसुद्धा आपल्याला वाटतंय ना, हे मी सांगितलं तरी वाटतंय की, तर मला सुद्धा वाटणार अरे हे घडलं. पण गेल्या 6 महिन्यात फक्त प्रेझेंट कॉन्शियसनेसमध्ये, म्हणजे आत्ता सध्या फक्त तुमचाच विचार आहे. काल काय घडलं, काल काय शिकवलं याचा पण जास्त विचार नाही, फक्त रेफरन्ससाठी आहे, काय शिकवायचं आहे पुढं. लक्षात आलं? सिंपल. त्याला नलिफिकेशन म्हणतो, शून्य व्हायचं आहे. त्यासाठी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आहे. पहिल्यांदा नलिफिकेशन होण्यासाठी 3 स्टेपमध्ये श्वास घ्यायचा, 3 स्टेपमध्ये सोडायचा. सिंपल करून देतो. 3 स्टेपमध्ये घ्यायचा, 3 स्टेपमध्ये सोडायचा. नंतर 2 स्टेपमध्ये घ्यायचा, 3 स्टेपमध्ये सोडायचा. नंतर 1 स्टेपमध्ये घ्यायचा आणि 3 स्टेपमध्ये सोडून पूर्ण बाह्यकुंभक करायचं. काय करायचं? बाह्यकुंभक. बाह्यकुंभक म्हणजे श्वास बाहेर रोखून धरायचा. मी करून दाखवतो तुम्हाला एकदा. साधारणतः हात इथं ठेवायचे. ओके. पहिला श्वास पूर्ण पोट भरून घ्यायचा, दुसरा श्वास छातीपर्यंत घ्यायचा, तिसरा श्वास किंवा वरून खाली जायचं. पहिला ही झाली झिरो स्टेट. म्हणजे मी काय केलं, पहिल्यांदा 3 वेळा घेतला, 3 वेळा सोडला, 2 वेळा घेतला, 3 वेळा सोडला, 1 वेळा घेतला, 3 वेळा. हे का बरं? कारण आपल्या नाभीपर्यंतचा श्वास सगळा एम्प्टी व्हायला पाहिजे. कारण नाभी कुठून येते आपल्याला माहिती आहे? नाभीतून कधी पोषण होत होतं आपलं? जन्माच्या अगोदर, म्हणजे गर्भावस्थेच्या अगोदर जातो आपण. नाभीपर्यंत श्वास घेऊन नाभीपर्यंत एम्प्टी करायचा आहे. हळूहळू जमेल तुम्हाला. पूर्ण एम्प्टी करायचं आहे. आणि पूर्ण एम्प्टी केल्यानंतर काय झालं, हात इथं ठेवायचे आहेत आणि बाह्य कुंभक करून, म्हणजे श्वास बाहेर रोखून काही सेकंद राहायचं आहे. ओके. माझे पाय बघितला, दोन्ही पाय एका रेषेत आहेत, जोडलेले आहेत, बाह्य कुंभक. ओके. हे झालं एम्प्टीनेस. ह्याच्यात जेवढा वेळ राहू शकतो तेवढा वेळ. आता अवेकनिंग स्टेज ह्याच्या पुढं कंटिन्युअस करायला लागणार आहे, कारण तुम्ही जास्त वेळ रोखू शकत नाही ना. अवेकनिंग 1 काय रोखू शकताय? जरा बाहेर श्वास रोखून बघा बरं, बसल्या ठिकाणी. जास्त रोखू शकत नाही. ओके. पण मी किती वेळ रोखतोय बघा फक्त. ही झाली अवेकनिंग स्टेट 1. किती वेळ? साधारणतः 30 सेकंड्स मी बाहेर रोखलेला, अर्धा मिनिट. ओके. अवघड आहे तसं रोखणं, पण सुरुवातीला अवेकनिंगमध्ये काय करायचं, बरोबर उलटं करायचं. पहिल्यांदा काय केलं तर आपण 3 मध्ये घेतला होता, 3 मध्ये सोडला होता, 2 मध्ये घेतलेला, 3 वेळा सोडला होता, 1 वेळा घेतलेला, 3 वेळा सोडला होता. ह्याच्याबरोबर उलटं करायचं. काय करायचं? 1 वेळा घ्यायचा, 1 वेळा सोडायचा, 2 वेळा घ्यायचा, 1 वेळा सोडायचा आणि 3 वेळा घेऊन 1 वेळा हळूवार सोडत बाजूला करायचं. ओके. उलटं करायचं. पहिल्यांदा काय करायचं आहे, एवढंच लक्षात ठेवा, 3 स्टेपमध्ये सोडायचं आहे. आणि अवेकनिंगच्या वेळेला एका स्टेपमध्ये सोडायचं आहे. लक्षात आलं? पहिला काय करा, झिरो स्टेट व्हायला शिकूया आपण. उभं राहा सगळी. पहिला शून्य व्हायला शिकूया, नंतर जागृती बघूया आपण.
पहिला काय करायचं आहे, एम्प्टी व्हायचं आहे. मी ॲडजस्ट होतो. हां आहे ना, बरोबर. नंतर तुम्हाला नदीकडे बघून करायचं आहे. पहिला माझ्यासोबत करा. 3 स्टेप. श्वास घ्यायचा 3 वेळा. नंतर 2 वेळा. 3 वेळा सोडायचा आहे. 1 वेळा घेऊन डोक्यावर हात ठेवायचा आहे. डोक्यातलं सगळं काढायचं आहे आपल्याला. श्वास सोडत सोडत 3 वेळा सोडायचा आहे. 3 वेळा 4 वेळा सोडला तरी चालेल, पण श्वास बाहेर रोखून धरायचा आहे. जेवढा वेळ रोखू शकतो तेवढा. नंतर त्यानंतर खोल श्वास घ्यायचा 1 वेळा. 1 वेळा सोडायचा. हळूहळू डोळे उघडायचे, एकदम नाही उघडायचे. नंतर 2 वेळा घ्यायचं. 1 वेळा सोडायचा. नंतर 3 वेळा घ्यायचा. 1 वेळा सोडत हात आणि पाय बाजूला घ्यायचे. तोपर्यंत पाय कसे असले पाहिजे, तुमचे जवळच असले पाहिजे. हात पाय बाजूला घेऊन असं राहायचं आहे. असं राहून काय करायचं आहे, समोर आपल्या काय बघायचं आहे, काय दिसतंय समोर तुमच्या. डोळे उघडल्यानंतर काय दिसतं, काय काय दिसतंय. प्रत्येकाला वेगळं दिसणार आहे, पण एकच दिसणार आहे, निसर्ग दिसतोय. काय शांतता दिसते, निसर्ग दिसतोय. त्यानंतर हे झालं अवेकनिंग स्टेट 1. आता ह्याच्यातच अवेकनिंग स्टेट दुसरी काय आहे, सिम्पल. मी जसं काल सांगितलं तसं फक्त लेफ्ट. आता समोर बघितलं, आता आपण कुठं बघायचं आहे, लेफ्ट साईडला. ओके, लेफ्ट साईडला आहे असंच फक्त बॉडी ट्विस्ट करायची आहे. लेफ्ट साईडला बघायचं आहे. लेफ्ट साईडला तुम्हाला परत आनंदच दिसणार आहे. हात आउट ट्विस्ट करायचे आहेत. ओके, बाहेर असं. थोड्या वेळात सूर्य उगवेल तुम्हाला तुमची ताईची बघून. गुड. डेकर कुणाला आली, गुड. नंतर राईट साईड आउट ट्विस्ट आणि परत मग सेंटर. हे क्रॉस करायचं आहे. लेफ्ट साईड जाताना लाईक दिस, असं हात खाली, हात खाली, पूर्ण हात खाली. असे पण नाही आहे, एकदम पण खाली नाही. लेफ्ट ट्विस्ट. ओके, देन क्रॉस करत समोर यायचं, इन ट्विस्ट आणि नंतर परत आउट ट्विस्ट. एकदा माझी बॉडी बघा पहिल्यांदा. ओके, इन ट्विस्ट, आउट ट्विस्ट, इन ट्विस्ट, आउट ट्विस्ट, इन ट्विस्ट, आउट ट्विस्ट. हे अवेकनिंग स्टेट 2 आहे. आता अवेकनिंग स्टेट 3 काय आहे, म्हणजे तिसरी स्टेप काय आहे, वर जायचं आहे. लेफ्ट पूर्ण लाईक दिस, आउट ट्विस्ट. पूर्ण आकाशाकडे लेफ्ट साईडचा, पूर्ण पूर्ण जागृती. काल आपण आकाश कसं बघितलं आहे, अनंत बघितलं आहे. देन बरोबर वर क्रॉस करायचा सेंटरला. देन श्वास घेत इकडं राईट साईड. देन श्वास सोडत सेंटर. नंतर मग वर पूर्ण. आणि जर बघितला तर ही स्माईल दिसते बघा. दिस इज स्माईल. 3 पॉईंट लाईनवरचे विचारत होता ना तुम्ही, 3 पॉईंट. हा लेफ्ट लाईन, इथली लाईन, हा लेफ्ट हेट्रो, हा न्यूटो आणि न्यूट्रो, आणि हा होमो. दिसते काय, पण ही लाईनच आहे ना, ही लाईन. एक दिस आकाशात पूर्ण बॉडी स्ट्रेच करायची, एक्सपांड करायची. हे हेट्रो नाही आहे, हे ताईची आहे. ताईचीचं प्रिपरेशन आहे. नंतर मग 0. काय काय शिकलो आपण. पहिल्यांदा 0 व्हायचं. त्यानंतर डोळे बंद करायचे 0 होताना. आईच्या गर्भामध्ये कसं होतो आपण, माहिती आहे कसं होतो, मुठी आवळलेल्या असं, आणि
आणि सगळ्यात महत्त्वाची ॲक्टिव्हिटी चालू होती माहिती आहे. आज सोनोग्राफीचं पण निघाले. सोनोग्राफीमध्ये पण दिसतंय स्माईल. जन्मतः आपण स्माइलिंग आहे, आनंदी आहे. पण आपण कशामुळे आपली स्माईल गायब व्हायला लागले? आउटर. काय वाटते तुम्हाला, मुंबईमध्ये किंवा पुण्यामध्ये असं ताईची करता आलं असतं काय? म्हणजे एखाद्या हॉलमध्ये, एखाद्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये हे करता येईल काय? हे कसं फ्री आहे तसं? हे फ्री आहेत काही बांधलेले आहेत? पाणी प्रवाहित आहे काय बांधलेलं आहे? वायू प्रवाहित आहे ना. आकाश अनंत आहे, अग्नी प्रवाहित आहे. त्यामुळं महत्त्वाचे आहेत ह्या प्लेसेस. ह्या प्लेसेस टिकणं महत्त्वाचं आहे आणि ही नैतिक जबाबदारी आहे आपली, पंचतत्व टिकणं, आहे की नाही. त्यामुळं कन्स्ट्रक्शन करायला हरकत नाही, पण तेवढंच पाहिजे. नाही तर काय होईल, अगदी इथून त्या नदीपर्यंत उपयोग नाही आहे. मंदिरसुद्धा बांधतायत, कसं बांधतायत लोक आता, पार सगळीच जागा ऐकवा, उपयोगाचं नाही. जेवढं जरूरत आहे तेवढं करायला पाहिजे. ओके, पहिल्यांदा 0, नंतर अवेकनिंग 1. मी एकदा पूर्ण प्रोसेस करून दाखवतो, जस्ट ऑब्झर्व करा. 0 स्टेट, 0ला जाण्यासाठी ओके. यानी तुमचा ऑरा इतका डेव्हलप होतो. तुमचं कोणी वाईट करायचं म्हणून हेतूने आला तरी तो चांगला होऊन जातो. लक्षात आलं मला काय सांगायचं? सगळ्याच ठिकाणी तुमचं वाईट जरी करायचं कोणी म्हणून आला तरी काय होईल, तो चांगला, तो बदलून जाईल. ही पॉवर एनर्जी, ह्याला म्हणतो आपण ऑरा क्लिनिंग किंवा ऑरा मेंटेनिंग. वलय है ना. पाण्यात गेल्यानंतर शुद्ध होणारच ना, कारण पाणी कसं आहे, शुद्ध आहे. हे पहिला कुणाला शुद्ध करतं? आपल्याला. आपल्यातल्या नको असलेल्या गोष्टी बाजूला, म्हणून तुमचा बॅलन्स पण जाण्याची चान्सेस आहेत. का जातो मी? ते बॅलन्स हे करताना थोडंसं इम्बॅलन्स, कारण काही निगेटिव्हिटी काय होते, डिझॉल्व्ह होऊन जाते ते. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्यातली निगेटिव्हिटी सोडायला पण तयार नसतो. मी का सोडू? कारण त्याची पण एवढी आपल्याला आदत झालेली असते की सोडायलाच तयार नाही, हे की नाही. जसं चहाची आदत झालेली असते. चहा वाईट आहे असं म्हणणार नाही, बरं, आदत. ओके, तर तसं आहे. तर करा प्रत्येकाने, प्रत्येकांचं ऑब्झर्व करतो. जरा असं पुढे या तुम्ही, म्हणजे कधी पण ही क्रिया करताना स्पेस चांगली घ्यायची. हां, देऊ करणार आहे काय? का रे? देवासमोर करायचं असं काही नाही, असं काही नाही. कुठेही करू शकता, तुमच्या रूममध्ये, टेरेसवर, कुठेही करू शकता. ओके, जस्ट कंटिन्यू. तुमच्या पद्धतीने तुम्ही करा. तिकडं बघून पण करू शकता. सूर्यदेव आलेले आहेत आता. काय झालं? कंटाळा आलाय. बसा शांत.
तुम्हाला जसं समजलंय तसं करा, ते बरोबर आहे. तुम्हाला जसं समजलंय तसं करा, ते बरोबरच आहे तुमच्यासाठी. अगदी बरोबर. प्रत्येकाचा स्पीड वेगळा असणार आहे, प्रत्येकाची गोष्ट वेगळी असणार आहे. आता मी तुम्हाला फक्त बॉडी मुवमेंट शिकवलेत. बहुत बढ़िया. जस्ट कंटिन्यू. यस, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ. बहुत बढ़िया. पिछले 2 घंटे से पूरा बादल थे. सूरज कनेक्टेड विथ यूर सेल्फ. होता है ऐसा, बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है. पंच तत्व आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट होना चाहिए. कनेक्ट होना आना चाहिए, प्रोसेस मालूम होनी चाहिए. थोड़ा जस्ट स्माइल. बहुत बढ़िया. जस्ट स्माइल. स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस दौरान अगर आपको लगे कि पूरा शांत लग रहा है, कामनेस लग रहा है, वहां पे बैठ जाओ. शांत लगना चाहिए. लेकिन अगर शांति फील हो रही, कामनेस हो रही है, उसी जगह करो. टेक्निक बाद में फिर हम प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंसिंग बॉडी, माइंड, एनर्जी. रिपीट भी कर सकते हैं हम, वापस भी प्रोसेस कर सकते हैं. 4 टाइम्स. 4 टाइम्स कर सकते हैं. 4 टाइम्स. फोर टाइम्स, क्योंकि न्यूटो स्टाइल, हेट्रो स्टाइल, होमो स्टाइल एंड न्यूट्रो स्टाइल 4 बार कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. ब्यूटीफुल. जस्ट एंजॉय द राइजिंग सन. सन राइजिंग. Rising sun is music. Just continue. Smile. Music लावा. तुमच्या याला लावा चालतं.
और जिनको लगता है थोड़ा सा शांत लग रहा है तो आंखें बंद करके नीचे बैठ सकते हैं। नलिफिकेशन, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। जस्ट कंटिन्यू। पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। पूरे बॉडी को, माइंड को, सबको रिलैक्स करना। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। पूरा रिलैक्स। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट मेडिटेट फॉर yourself. Just close your eyes. Just meditation. ध्यान। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। पूरा एम्प्टी होना है, पूरा एम्प्टी। बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे पूरा मुक्त होना है, लिबरेट होना है हमें। पूरा एम्प्टी होना है, पूरा एम्प्टी, पूरा एम्प्टी, पूरा एम्प्टी, पूरा खाली होना है, पूरा खाली, पूरा खाली होना है। जितना हम खाली होंगे उतना वापस भर पाएंगे। जितना हम क्या होंगे, खाली होंगे, उतना वापस भर पाएंगे। कैपेसिटी फुल हो गई है तो क्या करना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। और कैपेसिटी के ऊपर करने जाएंगे तो हैंग हो जाएंगे, कुछ समझेगा नहीं, कुछ सूझेगा नहीं। खाली होना है हमें। जितना खाली होंगे उतना हमें लिबरेशन, मुक्ति, आनंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। स्माइल हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। बॉडी बिकम्स परफेक्ट। अभी इस वक्त हमारी शरीर जैसी है उतना हमें बहुत सपोर्ट करेगी। मेडिकल कंडीशंस कम हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि शरीर की जो अननेसेसरी चीज़ें हमने रखी है वो सब एम्प्टी, वो सब एम्प्टी हो जाएंगे, सब एम्प्टी हो जाएंगे। पूरा एम्प्टी होना है आज। पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, पूरे बॉडी को रिलैक्स। मन के सब विचारों को स्माइल पास करो। कोई भी विचार पास करो, कोई भी विचार। आई एम श्योर ऐसा थॉट ही नहीं आएगा जो आपको अभी डिस्टर्ब करेगा। आना ही नहीं चाहता है। व्हाई टू क्रिएट? लाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। जो विचार आपको आज तक तकलीफ दे रहा था वो लाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं आएगा। करके देखो, लाने की कोशिश करो, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत बड़े। यस, एंजॉय द स्माइल, एंजॉय द स्माइल, जस्ट एंजॉय द स्माइल। Smile is very important. Smile is very important in our life. Smile is very important in our life. बहुत beautiful, beautiful.
Beautiful, 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 beautiful. Just enjoy the smile. Just enjoy the smile. Just enjoy the smile. Just enjoy. यही आपका सच है, का सच। कि आप चाहते हैं जीवन से, तो उसके तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा। अननेसेसरी चीजों को छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। जो आवश्यकता नहीं है उसको छोड़ दो। पहले छोड़ दो, बाद में अपने आप छूट जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत छोड़ने से ही करनी पड़ती है। लोग कहते हैं छूटना चाहिए, वो आगे की अवस्था है, अपने आप छूट जाएगा बाद में। पहले तो हमें शुरुआत करनी है, छोड़ दो। जो हमने पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो। मन के लेवल पे जिसको पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो। शरीर से अपने आप गठियां निकल जाएगी। शरीर की बीमारी कुछ नहीं है, आपकी मन की गठियों का ही एक एक्सप्रेशन है शरीर की बीमारी। मन स्थिर हो गया, मन आनंदित हो गया, शरीर आनंदित हो गया। और शरीर और मन अगर आनंदित हो गया तो आपकी सोल की जो जर्नी है, जिसे हम कहते हैं जीवन, लाइफ, वो आनंदमय होता है। वो आनंदमय होता है। वो आनंदमय होता है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, 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 वंडरफुल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद शाश्वत अवस्था, ब्यूटीफुल। यही आप चाहते हैं आपके जीवन से, आपकी सोल यही चाहती है, बट हमें पता नहीं चल रहा। आज पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें किसी घर का पता मालूम नहीं होता है तो हम पूछते हैं किसी से। आप मुझसे पूछ रहे, खाली पूछने के बाद एक बार आपका रास्ता तय हो गया तो मेरी भी जरूरत नहीं है, अपने आप स्माइल जनरेट हो जाएगी, अपने आप। गुरु खाली, शिक्षक खाली आपको पता दिखाता है सही जगह का। वो काम होता है आपके टीचर का, आपके गाइडर का, आपके गुरु का। तो चलना तो खुद को है। पता पूछेंगे और वही बैठ जाएंगे तो तकलीफ होगी। पता पूछेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। किसी का स्पीड ज्यादा हो सकता है, किसी का स्पीड कम हो सकता है। डोंट वरी, पहुंच तो जाएंगे ही। पहुंचना ही हमारे डेस्टिनी में लिखा है। और पहुंचते रास्ते में हमें मिलेंगे तो हमारी चॉइस है। फूल का सुगंध ले लो, आगे बढ़ो, फूल में अटको मत। और कांटों को बाजू हटा दो, स्माइल वे से। दोनों को भी स्माइल पास कर लो। कांटों को बाजू हटा दो स्माइल वे से और आगे बढ़ो। खाली फूल ही मिलेंगे ऐसा नहीं है, कांटे भी मिलेंगे। रोकने वाले भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। रोकने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। तो रुकना है या नहीं रुकना, ये आपके हाथ में है। रुकना है या नहीं रुकना है, ये आपके हाथ में है। जिस राह पे हमें जाना है वो राह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे कहते हैं स्माइल पाथ। आज आप जो चल के आए वो स्माइल पाथ है। स्माइल पाथ। एक बार आप स्माइल के पाथ पे चलने लगे, रास्ते पे चलने लगे, तो स्माइल ही अनुभव करेंगे आप, आनंद ही अनुभव करेंगे। हर एक चीज़ में आपको एक ओरिजिन स्माइल दिखेगी। बाहर से कांटे हैं बट अंदर से फूल को प्रोटेक्शन का एक भाव है। कांटे
इसलिए होते हैं फूल का प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि फूल तोड़ेंगे तो प्रकृति का जो एक ब्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए काटे हैं। और कांटे भी होना ज़रूरी है और फूल भी होना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मुक्त होना है, हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होना है। जो पकड़ा है वो छूट जाएगा। छूटने के लिए तैयार है खुद, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, लिबरेट हो जाओ। शांति को, आनंद को अनुभव करो। शांति को, आनंद को अनुभव करो। यही हमारे जीवन का परम सच है। ये जो जीवन मिला है इसको अनुभव करने के लिए मिला है, बाकी किसके लिए मिला ही नहीं है। आती है और जाती है। वो तो पशु पक्षी भी जीते हैं और चले जाते हैं। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि पशु पक्षी वो भी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीते हैं। स्माइलिंग है शरीर लेवल पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन का परम सच। अभी जो आप अनुभव कर रहे हो वही आपका सच है, वही आपका सच है। शांति जो अनुभव कर रहे हैं, मैं विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको विचार बहुत सारे आ सकते हैं इस बट उन विचारों के पीछे जो शांति है वो आपका परम सच है। बट उन विचारों के पीछे आपकी जो शांति है वो आपका परम सच है। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Your smile. Just smile.